हमारा जो कार्यक्रम का कल्मिनेशन होता है, जो समापन होता है, वो पूर्ण वंदे मातरम से हम करते हैं। 1937 में कुछ लोगों ने ये निर्णय किया कि जो पूर्ण वंदे मातरम है उसको पूरा गाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उससे कुछ लोगों की भावनाएं आहत होती है। कहा गया कि कुछ लोगों की भावनाएं आहत होती है क्योंकि उसमें मां दुर्गा को वर्शिप करते हैं, उनको पूजते हैं। तो फिर कुछ लोगों ने ये तय किया कि सिर्फ 2 स्टैंजा उसके गाए जाएंगे और पूर्ण वंदे मातरम नहीं चलेगा। लगभग 1937 के बाद पूर्ण वंदे मातरम होना बंद हो गया। तो जब आजादी की घोषणा हुई, देश के सबसे जाने माने संगीतकार, उनको फोन किया कि कल आजादी की घोषणा होगी और संसद में आपको वंदे मातरम गाना है। तो आप जानते हैं कि उस महान संगीतकार ने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं खंडित भारत में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। सरदार पटेल जी ने कहा, कुछ नहीं कहा, उन्होंने जहाज भेज दिया। उन्होंने कहा कि मैं जहाज भेज रहा हूं। तो इसका मतलब यही था कि एक्सेप्टेड है। जब नेहरू जी ने शपथ ली, शपथ लेने के बाद रात में लगभग 9.5 मिनट का उन्होंने पूर्ण वंदे मातरम, संसद में पूर्ण वंदे मातरम पहली बार 15 अगस्त 1947 को बजा। और अगले दिन आकाशवाणी में सुबह 10:30 बजे वही पूर्ण वंदे मातरम अगले दिन भी चला। वो महान संगीतकार का नाम कोई जानता है यहां पे? उनका नाम है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। वो उस समय मद्रास में थे, तो उनको वहां जहाज भेजा, तो संसद में बुलाया। तो अगर 1947 में पूर्ण वंदे मातरम संसद के अंदर हुआ, तो ये बात, एक स्कूल ही होता है जो ज्ञान को ट्रांसफर करता है, जो बच्चों में ट्रांसफर करता है, बच्चे आगे ट्रांसफर करते हैं। हमारा काम एक पौधा लगाना होता है। तो सोचिए कि मैसेज ये है कि जब 1947 में जब आजादी की घोषणा हुई, शपथ हुई, पूर्ण वंदे मातरम हुआ, उसके बाद से पूर्ण वंदे मातरम वो बंद क्यों कर दिया गया? पिछले कुछ सालों से हमारे जो मार्गदर्शक हैं, मेरे जो गुरु हैं, पुष्पेंद्र बुलशेर जी ने पूरे देश में एक मुहिम छेड़ी कि जो नई संसद भवन बनके तैयार हुई है, उसमें पूर्ण वंदे मातरम कराने की एक मुहिम हम लेके चल रहे हैं। वैसे तो हमने लगभग 50 मुहिमें चलाई जो पूरे देश भर में पूरी हुई। हम इस मुहिम के साथ भी जुड़े हैं कि पूर्ण वंदे मातरम नई संसद भवन में, जिसका उद्घाटन हो चुका है, उस नई संसद भवन में मैं आप सब लोगों के सामने, मैं आप सबको यहां पे विश्वास दिलाता हूं कि हमारी ये मुहिम आने वाले कुछ समय के अंदर पूरी होगी और नई संसद भवन के अंदर पूर्ण वंदे मातरम होगा। और वही बच्चे आज पूर्ण वंदे मातरम आज आपके सामने हैं।